हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो स्टूडियो में हम सॉल्व करें क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग: साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। तो आप यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में आपकी 3 टर्म है और राइट साइड में आपकी 1 टर्म है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें लग रहा है कि आइडेंटिटीज हमारी पास है लगाने के लिए, तो हम इसको यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो 3 टर्म है, 3 टर्म को सॉल्व करके हमें यहाँ पे 1 टर्म बनाना है। तो ये आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी साइन 4x है और यहाँ भी साइन 4x है। तो आपको आइडिया लगाना है कि जब भी ज्यादा टर्म को करके कम टर्म करना है तो किस में हमें आइडेंटिटी लगानी, किस में आइडेंटिटी नहीं लगानी। क्योंकि हमारे पास 3 टर्म में आइडेंटिटी लगाने वाली या 3 टर्म में हम कोई भी आइडेंटिटी लगाए ऐसी हमारे पास कोई नहीं। हमारे पास 2 टर्म में है या सिंगल टर्म में है, यानी कि आपके पास जो ए बी फॉर्मूला है वो आपका एक ही है। जैसे आपका साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा या ए माइनस बी, तो ये तो सिंगल में हो गया। और 2 में देखो तो ये आपका है कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी। इस तरह से करके आपके 4 फॉर्मूला ए बी के हैं, 4 फॉर्मूला यहाँ पे सी डी के हैं। तो इन्हीं से हमें लगाना है, बट 3 टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं। तो 3 में से अब किसको छोड़े, तो एक तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इस तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं कि इसको किसी के साथ पेयरिंग कर सकें या इसमें अकेले में आइडेंटिटी लगा सकें। और दूसरा अगर आप देखो तो साइन 4x यहाँ भी है, साइन 4x यहाँ भी है। तो जब जो टर्म हमारी प्रूफ से मैच हो रही है, लेफ्ट आपकी राइट से मैच हो रही है, उसको हम नहीं सॉल्व करते हैं। इसमें और इसमें हम यहाँ पे सी डी आइडेंटिटी लगा दें, क्योंकि सी डी इसी तरह से होगी क्योंकि एंगल सेपरेट है। यहाँ पे 2x साइन के साथ है, यहाँ 6x साइन के साथ है, तो ये सी डी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, ए बी आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। अब इस टर्म में हमें आइडेंटिटी नहीं लगानी है, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। इन दोनों को पहले लिख देते हैं। अब इन दोनों में से भी पहले किसको लिखेंगे वो देखो। तो क्योंकि हमारी सी डी फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो सी डी फॉर्मूला हमारा होता है जब भी आपका प्लस वाला है, यानी कि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। सिर्फ इन दोनों आइडेंटिटी में आप देख सकते हो कि किसको हमें पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, लेकिन इन दोनों में नहीं लिख सकते। ओके, तो आप यहाँ पे देखो c माइनस डी बाई 2 आता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं c 2x को लेती हूँ और d 6x को लेती हूँ तो c माइनस डी मेरा क्या हो जाएगा 2x माइनस 6x बाई 2। तो ये मेरा नेगेटिव आएगा क्योंकि 6x बड़ा है, तो सॉल्व करने पर मेरा नेगेटिव आएगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस में चाहे 2 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 2 लिखूं, एक ही बात होगी। तो दोनों में से किसी को भी आगे हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे मैंने इसको आगे लिख लिया और साइन 2x को यहाँ पे मैंने पीछे लिख लिया। ओके, प्लस 2 साइन 4x, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप इन दोनों में ऐड, तो इसी तरह से स्मार्टली होके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, 1-2 स्टेप यहाँ पे या एक आइडेंटिटी लगाने से बच जाओगे, एक स्टेप और आगे बढ़ाने से इसको बच जाओगे। नाउ अब इसमें आइडेंटिटी लगाओ, तो आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे लग जाएगी साइन c प्लस साइन डी। ये हमारी यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है। ओके, तो साइन c प्लस साइन डी, तो हमेशा सी डी फॉर्मूला लगाते हो इस तरह से याद रखो। 2 सेम आएगा सब फॉर्मूला में, c प्लस डी बाई 2 सेम आएगा, c माइनस डी बाई 2 सेम आएगा। लेकिन आप याद रखना कि जब साइन है, दोनों साइन है और बीच में प्लस का साइन है, तो पहले साइन आता है बाद में कॉस आता है। ओके, तो ये अब आप इसमें पुट कर लो फर्स्ट 2 में। तो ये हो गया आपका 2 साइन और यहाँ पे c प्लस डी बाई 2, तो c आपका कितना है, अब यहाँ पे c की जगह आप पुट कर लो 6x और d की जगह पुट कर लो आप यहाँ पे 2x। ओके, तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हो गया 6x प्लस 2x बाय 2 और ये हो गया cos c माइनस डी बाई 2, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 6x माइनस 2x बाय 2। और ये जो आपकी टर्म है ये तो आपकी एज इट इज चल रही है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज रहेगी। ना हम इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8x बाय 2 हो गया। और ये हो गया आपका cos 6x माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 4x बाय 2 हो गया। और ये आपकी टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी। फिर 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये यहाँ पे बच गया 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लेती 2x माइनस 6x बाय 2, अगर मैं यहाँ पे लेती तो ये यहाँ पे क्या आ जाता, नेगेटिव आता, माइनस का 4x आता। और हमें ये पता है कि cos ऑफ माइनस x आपका क्या होता है, cos x होता है, और साइन ऑफ माइनस x आपका यहाँ पे क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। तो ये आइडेंटिटी लगाने से हम यहाँ पे बच गए। तो मैं दोनों आइडेंटिटी हमेशा बार बार इसलिए लिख लूँ ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। तो चाहे मैं यहाँ पे
6x माइनस 2x लूँ तब भी cos 2x आ रहा है, चाहे मैं 2x माइनस 6x लूँ तब भी मेरा यहाँ पे cos x आ रहा है। बट एक आइडेंटिटी और एक स्टेप से हम यहाँ पे बच गए जब हमने 6x को पहले लिख लिया। अब आपको यहाँ पे देखो 3 टर्म से तो हमने 2 टर्म कर दिया, अब 2 टर्म से हमें फिर से 1 टर्म करना है। देखो क्वेश्चन में 1 2 3 टर्म थी, तो CD फॉर्मूला में हमेशा क्या होता है, टर्म कम हो जाती है, तो 3 की अब यहाँ पे 2 टर्म रह गई, अब 2 को फिर से 1 करना है। तो आप यहाँ पे देखो ये 2 sin 4x यहाँ भी है, 2 sin 4x यहाँ भी है, तो हम इनको पहले कॉमन ले लें। तो ये हो गया 2 sin 4x, हमने कॉमन लिया तो ये बच गया यहाँ पे, इधर से तो बचा cos 2x, और जब कुछ नहीं बचता है तो बचता है 1, ताकि जब आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, अंदर ब्रैकेट ओपन करो, तो फिर से यही टर्म आ जाए। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 sin 4x तो हमें मिल गया, ये 4 है ना, इसको 2 into 2 लिख सकते हैं। अब हमें 2 cos square x और चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो cos 2x को cos square x में चेंज करने के लिए हमारे पास और आइडेंटिटी है, जो हमने 2x 3x वाली आइडेंटिटी पढ़ी है ना, वो वाली आइडेंटिटी। तो उसमें आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा, हमें 2 और मिल जाएगा। अब आपको देखना है, हमें 4 आइडेंटिटी थी cos 2x में से, तो cos 2x की आइडेंटिटी कहाँ से आई थी, a और b की जगह हम जब x रखा तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी थी, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर हो गया, sin x इंटू sin x sin स्क्वायर हो गया, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो गया। तो यही हमारी आइडेंटिटी है। फिर इससे हमने cos स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट किया तो ये आइडेंटिटी मिली, sin स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट किया तो हमें ये आइडेंटिटी मिली, और इस तरह से डिवाइड करके देखा तो हमें चौथी आइडेंटिटी मिली। अब इसमें से आप देखो, हमें सिर्फ cos स्क्वायर चाहिए हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो हम ये वाली आइडेंटिटी नहीं लेंगे, 10 हमें चाहिए नहीं। फिर हम ये वाली आइडेंटिटी भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें साइन नहीं चाहिए, फिर ये वाली आइडेंटिटी भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें साइन नहीं चाहिए। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लेंगे, ये वाली, जिसमें हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, cos मिल रहा है। तो अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लिख लो, तो cos 2x जो होता है वो क्या होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये भी हमारी क्या है, एक आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में आप पुट करो, यहाँ पे cos 2x की जगह ये वाली आइडेंटिटी पुट कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 sin 4x, cos 2x की जगह रखे हम ना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखा, प्लस 1 यहाँ पे पहले से ही है, सिर्फ इसकी जगह ये आइडेंटिटी रखी है। तो अभी देखो माइनस 1 से प्लस 1 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा 2 sin 4x और यहाँ से 2 cos स्क्वायर x हो गया। अब 2 से 2 आपका मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 4 हो गया, और cos स्क्वायर x आपका प्रूफ में पहले लिखा हुआ है तो उसको पहले लिख लो। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं। तो क्योंकि प्रूफ में 4 cos स्क्वायर x साइन 4x है, तो हमने भी इसको एज इट इज लिख लिया 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड। तो अगर आप देख रहे हो कि हमारा, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल बना लिया, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू हमारा RHS हो गया, हैंस प्रूफ। ओके, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज आ रही है उस आइडेंटिटी को आपको यहाँ पे लिखकर बताना है कि ये आइडेंटिटी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि एवरी आइडेंटिटी का यहाँ पे लिखने का मार्क्स होता है। तो ये हमने 2 आइडेंटिटी यूज की, दोनों लिख ली। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इज प्रूव द फॉलोइंग, cot 4x, फिर ब्रैकेट है यहाँ पे sin 5x प्लस sin 3x इक्वल में है आपका cot x, और यहाँ ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी लेफ्ट साइड टर्म और राइट साइड की जो टर्म है दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखो कि जहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड के बिल्कुल सेम है, ओनली साइन का डिफरेंस है या 1-2 टर्म का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे देख लो कि आपको दोनों साइड सॉल्व करनी है, क्योंकि हम सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करके और ये टर्म नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि दोनों टर्म आपकी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है। तो उस तरह की सिचुएशन अगर आपके सामने आती, क्योंकि अभी तक तो हमने एक साइड को सॉल्व किया, ओनली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया नहीं, क्योंकि हम इजीली एक साइड को सॉल्व करके और दूसरी साइड को लेकर आ रहे थे। क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उन सारे क्वेश्चन में हमारी लेफ्ट हैंड साइड टर्म बड़ी थी और राइट हैंड साइड टर्म हमारी क्या थी, छोटी थी। तो बड़े को सॉल्व करके छोटी टर्म तो हम लेकर आ सकते हैं। यहाँ देखो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया तो यहाँ पे ये पूरी इतनी बड़ी टर्म है, हम इतना सा लेकर आए, फिर यहाँ पे भी आपने सॉल्व किया इतना सा लेकर आए। तो हमेशा राइट हैंड साइड टर्म आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो हमने इजीली इनको सॉल्व करके और आंसर लेकर आ गए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में, ओनली इस क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है, दोनों टर्म लगभग यहाँ पे क्या है, सेम है। अगर 15 क्वेश्चन देखें तो दोनों टर्म यहाँ पे लगभग सेम है, ओनली साइन का डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों को ही सॉल्व करना है। अब क्यों करना है, तो एक बार देखो, अगर हम लेफ्ट टर्म सॉल्व करके
करके देखते हैं, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। बट इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको दोनों टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। आपने 10th क्लास में भी किए ना इस तरह के क्वेश्चन, जहाँ पे आपने लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व करके आर.डी. शर्मा में से हमने किए थे और प्रूव किया था, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ आइडेंटिटी लगानी है, तो कॉट में हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो कॉट 2x में, और ओके तो ये आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी एक बन रही है, एक आइडेंटिटी आपकी यहाँ बन रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं साइन 5x प्लस साइन 3x में हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, CD वाली आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि एंगल यहाँ पे दोनों के पास क्या है, सेपरेट सेपरेट है। तो इसमें तो जब हमें जरूरत होगी तब हम लगाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ आप साइन C प्लस साइन D की आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा के और देखते हैं कि क्या इसमें से कोई भी टर्म ऐसी आती है कि ये वाली टर्म कैंसिल होती है या इसमें से कुछ कैंसिल होता है। अगर कैंसिल हो जाता है तो हमें यहाँ पे कॉट 2x वाली आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉट 4x को क्या लिख सकते हैं, कॉट 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। बट उसमें क्या होगा यहाँ पे कि तो हमारे पास क्या 10 की आइडेंटिटी, 10 को हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम मोस्टली साइन कॉस 10 में ही आइडेंटिटी लगाते हैं। कॉट में हम आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं ले, कॉट में हमारे पास सिर्फ a प्लस b वाली आइडेंटिटी। ओके, तो पहले हम इसमें साइन C प्लस साइन D की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले हम आइडेंटिटी लिख लें। तो साइन आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे है साइन C प्लस साइन D। तो मैंने आपको कैसे याद करा है, 2 आपको एज इट इज लिख लेना है, C प्लस D/2 एज इट इज लिखना है, C माइनस D/2 एज इट इज लिख लेना है। प्लस है और दोनों साइन है, तो पहले आपका यहाँ पे साइन आ जाएगा, बाद में आपका यहाँ पे कॉस आ जाएगा। ओके, अब इसमें आपको C की जगह क्या पुट करना है, दोनों आपके प्लस में है, प्लस बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो बड़ा वाला एंगल पहले लो, छोटा वाला एंगल बाद में लो। यहाँ पहले से ही उसी फॉर्म में अरेंज है, तो हमको चेंज नहीं करना है। तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, पुट C इक्वल टू 5x एंड D इक्वल टू 3x हो गया। तो ये आपका यहाँ पे कॉट 4x तो एज इट इज रहा, और साइन C प्लस साइन D तो 2 साइन C प्लस D तो 5x प्लस 3x/2, और कॉस C माइनस D तो 5x माइनस 3x/2 हमने लिख लिया। तो ये आपका यहाँ पे हो गया कॉट 4x तो एज इट इज रहा, फिर 2 साइन 5 प्लस 3 हो गया 8x/2, और ये हो गया कॉस 5 में से 3 गया तो 2x/2 हो गया। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये बचा आपका कॉट 4x, और यहाँ से बचा 2 साइन 4x, और ये हो गया यहाँ पे cos x। तो आप यहाँ पे देखो, हमने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉट थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ये चीज हमें पता है पहले से। तो आप यहाँ पे देखो, ये एंगल यहाँ 4x है, यहाँ पे भी एंगल 4x है, तो इसमें से साइन वाली टर्म यहाँ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो ये आपको 10th में जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, जो भी आपने 11th पढ़ा है, सारा आपके माइंड में रखना है, तभी आपको हिंट होगा कि हम यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस टर्म में अगर आप देखोगे तो कॉट x ही है, कॉट 4x तो हमारा यहाँ पे है ही नहीं, तो आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा। सिर्फ यहाँ इसको सॉल्व करके तो ये इक्वल तो नहीं होंगे। अब मैं इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ देती हूँ और इसको भी मैं सिर्फ CD फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देती हूँ, बट ये टर्म तो मेरी मैच यहाँ पे नहीं हो रही है, तो इसीलिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉट x की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos x। तो x यहाँ पे एंगल कितना है 4x, और ये आपका हो गया साइन एंगल कितना है यहाँ पे 4x हो गया। एंगल आपको सेम रखना है, कॉट को हम cos अपॉन साइन लिख लेते हैं। फिर ब्रैकेट में आपका जो टर्म हमने अभी सॉल्व किया वो एज इट इज आ गया 2 साइन 4x, और ये हो गया cos x। तो देखो साइन 4x से साइन 4x आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका जो बचा वो है 2 cos x को पहले लिख लेते हैं और इस वाले एंगल को हम बाद में लिख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा बचा यहाँ पे 2 cos x, 2 cos x cos 4x। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो अब देखते हैं वहां से क्या आता है। क्योंकि हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लिया, हमारी एक टर्म आ रही है, यानी कि वो तो राइट की इक्वल नहीं आ रही है। अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखो, तो राइट हैंड साइड हमारी यहाँ पे क्या है, कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x हो गई। ओके, तो अब इसमें आपका अगेन आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, CD फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे अब आपका लगेगा साइन C माइनस साइन D, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो आप सेम लिख लो, 2 लिख लो, फिर C प्लस D/2, फिर C माइनस D/2। ये तो चारों ही आइडेंटिटी में कॉमन है, लेकिन दोनों साइन है और बीच में माइनस है। माइनस है तो आपका पहले कौन आएगा, कॉस। पॉजिटिव है तो पहले साइन आता है, बाद में कॉस, लेकिन नेगेटिव है तो पहले कॉस आएगा, बाद में आपका यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा ना। उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉट x तो आपका यहाँ पे एज इट इज हो गया। अब ये आइडेंटिटी लगानी है साइन C माइनस साइन D, तो 2
कॉस सी की जगह हमें पुट करना है 5x और d की जगह हमें पुट करना है यहाँ पे 3x हो गया। तो 2 cos c प्लस डी, तो 5x प्लस 3x बाई 2, और ये हो गया साइन c माइनस डी, तो 5x माइनस 3x बाई 2 हो गया। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया cot x 2 cos, ये तो हमने ऊपर अभी सॉल्व किया 5 प्लस 3, ये तो सेम टर्म है 5 प्लस 3 यहाँ पे भी, तो ये हो गया 8x बाई 2, और ये हो गया साइन 5 में से 3 गया तो 2x बाई 2 हो गया। ओके, अब 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया यहाँ पे cot x 2 cos 2 cos 4x, और ये हो गया साइन x हो गया। अब अगेन आप यहाँ पे देखो, हमें इन दोनों को अगर सेम करना है तो cos 4x यहाँ भी है, cos 4x यहाँ भी है, हमें cos x को हटा के sin x लेकर आना है। तो सेम आप यहाँ भी cot की जगह पुट कर लो, cot की जगह हम पुट कर ले cos, एंगल कितना है x, और यहाँ sin, cos बाई साइन होता है, एंगल x है तो यहाँ भी x हो गया। फिर ये हो गया 2 cos 4x sin x, तो अब यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, sin x से sin x कैंसिल हो रहा है। तो अब अगेन आप 2, यहाँ पे हमने पहले cos x को लिखा है तो यहाँ भी हम cos x को लिख लेते हैं, और ये cos 4x हमने यहाँ पे बाद में लिख दिया। तो आप देख रहे हो दोनों को हम सॉल्व करें, जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, दोनों टर्म आपकी सेम आ रही है, 2 cos x cos 4x 2 cos x cos 4x। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में आपकी राइट हैंड साइड, तो हैंड्स प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लगाना है कि दोनों में से किस टर्म को सॉल्व करना है, और जितनी भी टर्म दी हुई है उसमें से किस में आइडेंटिटी लगानी है, किस में नहीं लगानी है। तो हमने कॉट को यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर जो साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी में आइडेंटिटी लगा के और इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।